हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग तो मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों के सामने मैं ये बताने आई हूँ कि मुझे तो बोलने भी नहीं अच्छा लग रहा है। सिर्फ इतना है कि अपने नानी अम्मी को देखती हूँ ना तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इस उम्र में मेरी नानी ने अपनी एक बेटी खो दी है और मेरी खाला इस दुनिया में नहीं है। मेरी अम्मी लोग 5 बहन थी, लेकिन अब उनकी एक बहन नहीं है और ये उनके बच्चे हैं। सेकंड नंबर की बेटी है और ये उससे छोटा वाला उसका भाई है। एक इनसे बड़ा भाई है, लेकिन इनकी कोई एज ऐसी नहीं है जिस एज में इनके ऊपर से इनकी माँ का साया हट गया। और क्या बोलूँ, बच्चे हैं, छोटे हैं अभी। खाला की भी कोई ऐसी एज नहीं थी कि खाला इस दुनिया से चली जाए, लेकिन होता है ना कि अल्लाह पाक के आगे हम लोगों की बिल्कुल भी नहीं चलती और जिसकी जितनी ज़िंदगी होती है बस उतने दिनों की ही होती है। तो मेरी नानी अम्मी ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, हर वक्त रोती रहती हैं बस। तो अभी सब लोग बैठे हुए थे क्योंकि आज तीजे की फातिहा थी और कोई कुछ भी बात करे लेकिन मेरी नानी अम्मी पूरे टाइम वहीं रहती हैं, सिर्फ उनका नाम लेती हैं और पूरे टाइम रोती रहती हैं। बहुत समझाते हैं, सब समझाते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। माँ ही अपनी औलाद का दर्द समझ सकती है और एक बच्चा जान सकता है अपने माँ का दर्द। तो यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद कुछ और भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मोमानी है, इनकी फूफी की बेटी आई हुई है, वो है मेरी बड़ी खाला और बहन लोग, सब लोग हैं और काफ़ी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तो तकलीफ़ तो बहुत है, सबको है, फिर हम कर क्या सकते हैं। फिर भी हम लोगों ने बहुत दुआएं की, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं होता ना। बोलते हैं कि अल्लाह पाक के आगे ना कुछ भी नहीं चलती। जितने दिनों की ज़िंदगी, जो चीज़ें नसीब में लिखती है मालिक ने, वही चीज़ें सामने आनी है। तो इस वक्त को गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल है। हम तो चलो ठीक है, किसी को हिम्मत दे सकते हैं, सब्र के लिए बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिसकी तकलीफ़ होती है ना, वो उसके लिए बहुत बड़ी होती है। और ये हमारी सबसे सीधी सादी खाला थी, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी खाला थी। सबकी इन्होंने खिदमत की है, सबकी। और ये मेरे खालू हैं, उनके हस्बैंड हैं और इनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया एक तरीके से। अल्लाह पाक इन सबको सब्र दे, हिम्मत दे। बहुत अच्छी जोड़ी थी मेरी खाला खालू की, लेकिन बहुत अच्छी, लेकिन हो गया। तो तीजे के दिन शाम को ना हमारे यहाँ पे खिचड़ी आती है मोहल्ले से, तो वही सब चीज़ें रखी जा रही हैं, ये लेडीज़ें लेके आती हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों के साथ यही शेयर करना था कि मेरी खाला नहीं है और उन्होंने हम लोगों की बहुत केयर की है। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो मेरी अम्मी की बहुत तबीयत ख़राब रहती थी उस टाइम पे, तो मेरी खाला ने बहुत ज़्यादा की है मेरी अम्मी की केयर, बहुत ज़्यादा की है। मतलब मैं बोलूँ ना तो मेरी अम्मी ना बहुत तड़पती हैं उनके लिए, बहुत ज़्यादा तड़पती हैं। हम सबको तो बहुत तकलीफ़ है, लेकिन बहन बहन की जो तकलीफ़ होती है ना, वो एक बहन ही समझ सकती है। और क्या कर सकते हैं, इसी वजह से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। मेरी खाला की अभी मुश्किल से 3-4 दिन ही तबीयत ख़राब हुई होगी ज़्यादा, और उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ब्लॉग एडिट करके भी रखा हुआ था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी डालने की, और मैं नहीं डाल पाई और फिर ये सब भी हो गया। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन जो वक्त अभी है बहुत बुरा है। और मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ ना कि मेरी एक खाला नहीं, मेरी सारी खाला बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी हैं। बस यही बताना था आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।